जय श्री महाकाल। आज मैं अप्सरा के विषय में आपको जानकारी दूंगा। बहुत ही अच्छी जानकारी। आप वीडियो पूरा देखना, आप बीच में स्किप मत करना। आप वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। जानकारी लेकिन महत्वपूर्ण है। आप ऐसी अप्सराओं के बारे में आपको कोई जानकारी नहीं देगा जैसी आज मैं दे रहा हूँ आप लोगों को। कईयों ने मेरे से यह पूछा सवाल कि मुझे अप्सरा साधना में सफलता क्यों नहीं मिलती है। एक बार अनुभव होते हैं, पहली बार में जब नए उतरते हैं, इसके बाद में अनुभव होना बंद हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो इस विषय में हम जानकारी लेकर आए हैं। आप बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। आप इसको ज़रूर देखिए और सुनिए इस जानकारी को, क्योंकि जब हमने इसका प्रैक्टिकल किया, हमने जानने की कोशिश करी इन सभी बातों की, तब सामने निकल के यह आया है अप्सरा के विषय में कि वो पहली बार जब साधक नया उतरता है तो वह इतनी पहली बार में जब कई बार उतरता है साधक नई साधना, जब पहली बार जब साधक साधना करता है तो उसमें अनुभव 100% वन होते ही होते हैं। उसको क्यों होते हैं इसका भी मैं आपको रीज़न सभी बताता हूँ। सारा कुछ आपको इस वीडियो में सब जानकारी दूंगा मैं। प्रैक्टिकल यह निकल के आया जब हमने उनसे पूछा कि पहली बार में जब साधक साधना करने बैठता है तो उसको अनुभव होते हैं, आप अनुभव होते हैं उनके पास ऐसा लगता है शक्ति आ गई है, आसपास चल रही है, सब वातावरण चेंज हो जाता है, खुशबूदार माहौल बन जाता है, कमरे का तापमान नीचे गिर जाता है। ऐसा क्यों होता है? पहली बार जब साधना साधक करता है 21 दिनों की, 11 दिनों की, तो ऐसा क्यों होता है? तो उन्होंने जवाब हमें ये दिया है, क्योंकि देखो जो अप्सरा होती है वो हर किसी के पास जाना चाहती है, वो पृथ्वी लोक पर आना चाहती है, वह मनुष्यों के साथ रहना पसंद करती है। तो सामने यह निकल के आया है, जवाब हमें ये मिला था उनसे। जब साधक साधना करता है, पहली बार अप्सरा साधना पे उतरता है, तो जो शक्ति रहती है जिस भी साधना करता है वो अप्सरा की, तो वो अप्सरा एक विचलित हो जाती है। जब वह मंत्रों की शक्ति से अपनी ऊर्जा ऊपर बढ़ाता है, जब वो गुंजन जाकर उस अप्सरा के कानों में पहुंचती है, वहाँ उस तक शक्ति तक पहुंचती है, तो वह शक्ति बोलती है, सोचती है कि ये नई तरंग और नई ये ध्वनि कहाँ से आ रही है, कौन है ये, ठीक है। तो वो विचलित हो जाती है उस वक्त पे वो विचलित हो जाती हैं। विचलित होने के बाद फिर वो देखने की कोशिश करती हैं कि फिर वह देखने की कोशिश करती हैं कि नई तरंग, ये नई ऊर्जा मेरे कानों में पड़ रही है, कहाँ से आ रही है, कौन है ये, ठीक है। तो वह विचलित होने लग जाती हैं उस वक्त पे। तो वो आती हैं, वो ये देखने आती हैं कि नया मनुष्य मेरी साधना कर रहा है, तो वो आती हैं पहली बार में ही साधक के पास आती हैं। अनुभव होता है और साधक को अनुभव होने के बाद फिर सब कुछ हो जाता है, वातावरण चेंज, सब तब कमरे का तापमान नीचे गिर जाना, ये सब कुछ उस साधक के साथ होता है। जब अगर वो साधना कंटिन्यू करता है, अपने आगे दिन बढ़ाता जाता है, तो उसको ऐसे अनुभव शुरू हो जाते हैं। क्यों होते हैं उसको? तो मैंने आपको बताया कि वो अप्सरा खुद ही मतलब देखती हैं कि नया कोई निकला है, नया साधना करने निकला है, नई साधना में बैठा, पहली बार साधना कर रहा है, तो वो अप्सरा विचलित हो जाती हैं। तो वो देखने आती हैं कि हाँ भाई कौन साधना कर रहा है मेरी, कौन है ये। तो उसको फिर आती हैं उसके पास में, फिर उसको देखती हैं, परखती हैं कि हाँ ये मेरे लायक है कि नहीं है। तो उसको काफ़ी टाइम देना पड़ता है साधक को साधना में, तो वो इसलिए उसको सारे अनुभव हो जाते हैं उस वक्त पे। अगर साधक पहली बार साधना शुरू करता है तो वो बीच में छोड़नी नहीं चाहिए उसको, पहली बात वो पूरे कंटिन्यू करे, क्योंकि पहली बार जब साधना साधक करता है तो उसको अनुभव 100% वन होते ही होते हैं, वो शक्ति आती ही आती है, ठीक है जी। ऐसा है तो वह अप्सरा आती है साधक के पास में, फिर उसको देखती है, परखती है कि हाँ ये मेरे लायक है कि नहीं है। तो अगर पहली ऐसी बात नहीं, साधना जो साधक करते हैं उनको पहली बार में ही सिद्धि मिल जाती है, ठीक है। और वो मेन वक्त ये होता है कि उनको ना साधना कंटिन्यू आगे बढ़ानी पड़ती है, क्योंकि शक्ति भी समझने में थोड़ा टाइम लग जाता है कि हाँ इसको देखने परखने में। तो आप क्या करते हैं कि बीच में ये अनुभव हुए, थोड़े बहुत दिन कंप्लीट हो गए हमारे, तो आपने क्या किया, बंद कर दिया उसको, चलो कोई बात नहीं, सिद्धि नहीं मिली, दोबारा करें। तो ये गलती आप बिल्कुल भी ना करिए, बिल्कुल भी मत कीजिए। यही गलती आप कर बैठते हैं। जब आपको अनुभव हो रहे हैं तो आप दिन और आगे बढ़ा दो उसको, और आगे कंटिन्यू कर दो, और आगे कर दो, ठीक है। तो साधक को मैं कहता हूँ 21 दिन की साधनाएँ होती हैं, और भी दिन की होती हैं, लेकिन आप उससे ऊपर की तरफ और दिन जाइए, ठीक है। मुश्किल से कितने दिन ले लेगी अप्सरा प्रत्यक्ष होने में, ठीक है। और जो मेन चीज़ होती है वो होता है ध्यान होता है। उस वक्त पे आपको ध्यान लगाना होता है। जब आप मंत्र जाप कर रहे होते हैं
उस वक्त पे ये ध्यान लगाया जाता है कि वो कोई स्त्री मेरे सामने खड़ी हुई है, सुंदर वस्त्र पहने हुए हैं, बहुत ही सुंदर लग रही है, गोरा वदन है, सारा कुछ उसको कल्पना करना पड़ता है। कल्पना शक्ति से ही शक्ति प्रत्यक्ष होती है। जब आपकी कल्पना उस स्थिति पे पहुंच जाएगी, जब आप सोचेंगे कि ये क्या हुआ, मुझे तो मैं कल्पना ही कर रहा हूँ, ऐसा लग रहा है खुली आंखों के सामने मेरे सामने शक्ति खड़ी है। अब साधक समझ नहीं पाता है कि ये प्रत्यक्ष शक्ति खड़ी है कि अप्रत्यक्ष खड़ी है, तो वो कल्पना की शक्ति से ही वह साधक के सामने प्रत्यक्ष हो जाती है। और कई बार साधक हमसे ये पूछते हैं कि हम साफरा साधना करते हैं, हमें सफन दोष क्यों हो जाते हैं। ठीक है, तो मेन बात ये होती है सफन दोष क्यों होते हैं, किस कारण होते हैं और क्यों होते हैं, वो अप्सरा क्यों करवा देती है। तो ये भी हमने उनसे पूछा, तो जवाब हमें ये मिला कि देखो आप ब्रह्मचार्य का पालन कर रहे हो, अच्छी बात, ब्रह्मचार्य का पालन साधना में नियमित है, आपको नियम के अनुसार चलना चाहिए। और सपन दोष इस कारण होता है जब अप्सरा साधनाओं में ये होता है कि आप एकांत जगह पे रहना होता है, किसी से मिलना जुलना नहीं होता है, ना किसी से बातचीत करनी होती है, मौन धारण करना पड़ता है कि आप किसी से कम बोलें, लिमिट पर बोलें, उससे ज़्यादा ना बोलें कि आप बातें बनाने लग गए, चलो अब बात बढ़ गई तो आगे बढ़ाते रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं। आप लिमिट पर बोलें, जितना वो सामने वाले ने पूछा उसको उतना ही जवाब देना, उससे फालतू नहीं देना आपको। तो ठीक है, तो आप मेन बात ये आती है कि सफन दोष की। तो सफन दोष इसलिए होते हैं कि जब साधक ऐसा होता है कि वो रहता है, रहने के बाद फिर वो उसके आगे पीछे स्त्रियां या फिर लड़कियां उसके आगे पीछे जब उनको देखता है, देखने के बाद फिर क्या होता है कि उसका जो जितनी भी आपके संपर्क में जितनी भी लड़कियां या स्त्रियां आएंगी, ठीक है, तो ये आप बिल्कुल ध्यान रखें कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, किसी से ज़्यादा संपर्क में ना आए, खास करके लेडीज़ों के या फिर लड़कियों के। तो इतना करीब मत जाओ कि उसको अब आपने देख लिया है तो एक बार और नज़र उठा के देख लें, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ऐसा होता है इस साधना में कि ब्रह्मचार्य का पालन जो होता है वो आपने लड़कियों और स्त्रियों से दूर रहना है। ठीक है, आपने दूर से देख लिया, बस उसके पास नहीं जाना है। तो आप अगर डेली आपसे संपर्क में आती हैं कई सारी स्त्रियाँ लड़कियाँ, तो आप उनके बीचों में रहते हैं, तो वो तो हम मान सकते हैं कि आप उनके बीच में रहते हैं, तो आप उनसे निकलने की कोशिश कीजिए बाहर। जितना आप संपर्क में आएंगे उतना ही सपन दोष होगा। ठीक है, तो ये मेन कारण होता है कि आपने जभी तो कहते हैं कि जो अप्सरा साधनाएं होती हैं उनमें ब्रह्मचार्य का पालन रखना, एकांत में रहना पड़ता है इस चीज़ में, साधनाओं में। तो आपने एकांत का चयन करना है, जहाँ पर आप ही रहें या फिर मेल रहें, आदमी लोग रहें, उन्हीं के साथ आप थोड़ा कम बोलें, रहना, देखना, उठना बैठना सब उन्हीं के साथ रहे आपका। जब भी देखें तो स्त्रियों के साथ आप थोड़ा दूरी बना कर रखें, उन पे ध्यान ना दें कि हाँ चलो ज़्यादा संपर्क में भी ना आए। अगर ऐसा होता है कई बार कि चलो अब डेली लड़कियां ही देखने को मिलती हैं, तो इसमें साधक की कोई गलती नहीं है। ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि आप उतना मत जाइए उनके पास, उतना मत ध्यान देखिए। आपने मोह माया सब छोड़ देनी है कि लड़कियों से ना ही उनकी तरफ आँख उठा कर देखना, ना ही कुछ भी नहीं। तो आप एक ऐसी जगह चुनिए, अगर साधनाएँ करनी है आपको, अप्सरा साधना में सफल होना है, तो आप एकांत जगह देखिए जहाँ पर कम लोग हों, कम आबादी हो, कम ही लोग हों ज़्यादातर। चलो, जय श्री महाकाल। अब आगे वीडियो में अगर और जानकारी आप किसी को चाहिए तो हमें वो बोले, मैं आपको उसको जानकारी और आगे के विषय में दूंगा। ये अप्सरा साधना भाग 1 था, और आगे मैं आपको अप्सरा के बारे में बहुत सारी गुप्त जानकारियाँ दूंगा जो आजकल कोई नहीं बताता है। यूट्यूब पे वीडियो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन हमारा ये खुद का प्रैक्टिकल, स्वयं पूछा हुआ प्रैक्टिकल है ये। ठीक है जी, जय श्री महाकाल।